देख रहे हैं देश प्रदेश खबर, बने रहे हमारे साथ। फरीदाबाद में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर प्रोटोकॉल तोड़कर लघु सचिवालय पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को लेकर बैठक की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने माना कि नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही के चलते शहर में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। कृष्णपाल गुर्जर ने जिला उपायुक्त यशपाल यादव के साथ हुई इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। बैठक में शहर में किए जा रहे एंक्रोचमेंट पर भी चर्चा की गई। बैठक में फरीदाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में नगर निगम कमिश्नर यश गर्ग और फरीदाबाद जिला उपाध्यक्ष यशपाल यादव के साथ साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री शहर में बढ़ते पॉल्यूशन और एंक्रोचमेंट को लेकर सतर्क है और बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर उन्होंने भी चिंता जाहिर की है। ऐसे में नगर निगम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाया जा सके। साथ ही जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने कहा, कुछ दिन पहले नीलम फ्लाईओवर के नीचे कबाड़ और गाड़ियों में आग लग गई थी। प्रशासन फ्लाईओवर के नीचे अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही कर रहा है। माननीय मंत्री जी ने चाहा था कि 2-3 इश्यूज शहर के अंदर काफ़ी ज्वलंत हैं, उनके ऊपर बैठकर चर्चा की जाए और उनका समाधान किया जाए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो जैसा आप सब लोगों को पता है, नीलम फ्लाईओवर के नीचे फायर इंसिडेंट हुआ है, तो उसको जल्दी से जल्दी चेक करवा के दोबारा से फंक्शनल किया जाए। एक चीज़ तो उन्होंने ये कही है। उसके अलावा बैठक में चर्चा के दौरान ये बात भी सामने आई कि इस तरह के फ्लाईओवर्स के नीचे काफ़ी जगह एनक्रोचमेंट हो रखी है या सामान डाल रखा है, तो उनको हटाया जाए, क्योंकि अगर फायर इंसिडेंट होती है तो ना केवल जान माल का उससे नुकसान होता है बल्कि स्ट्रक्चर को भी नुकसान हो जाता है और जिससे लोगों को बहुत लंबे समय तक असुविधा होती है। तो ये 2 चीज़ें डिस्कशन में आई हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कशंस हुई हैं कि जो स्वीपिंग मशीन्स हैं मैकेनिकल स्वीपिंग ही हो ताकि धूल कम से कम उड़े। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलिंग हो रोड्स के ऊपर, उसके बारे में चर्चा हुई है। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं कुछ जो रुक गए हैं उनको दोबारा से शुरू करवाने के लिए उसके ऊपर चर्चा हुई है। यस, देखिए नगर निगम 6 के आसपास मैकेनिकल मशीन्स जो हैं उनके माध्यम से स्वीपिंग करवा रहा है। वाटर स्प्रिंकलिंग उनकी तरफ से लगातार जारी है। जो रोड्स टूट गए थे उनकी रिपेयर उनकी तरफ से हो रही है। इसके अलावा स्क्वाड्स बनाए गए हैं। अगर कोई भी जलाता है या वायलेशन में डीजे चलाता है या बाकी चीज़ें करता है तो ना केवल नगर निगम बल्कि पॉल्यूशन बोर्ड और हमारी तरफ से भी काफ़ी विभागों के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है, तो उसके ऊपर काफ़ी सख्ती कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर लोगों को एक मैसेज जा रहा है और इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो NCR के DC हैं उनको लेटर जारी किया गया था 2 दिन पहले, तो क्या कोई कार्रवाई आपकी तरफ से, ऐसे कोई चालान की या नगर निगम से कोई रिपोर्ट आपने मंगाई है अभी तक? हमारी हर महीने, जब मैंने ज्वाइन किया था जनवरी के महीने से लेकर अब तक लगातार महीने में 2 बार उनको बुलाते हैं, मीटिंग होती हैं, डिस्कशंस होती हैं। उनको जो सपोर्ट चाहिए होती है वो सपोर्ट भी हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। रिपोर्ट्स भी उनसे लगातार आती रहती हैं और NGT की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं, सरकार की तरफ से भी डायरेक्शन है, EPCA की अथॉरिटी उसकी तरफ से भी डायरेक्शन है। उन सबको हमने कंपाइल किया हुआ है और उनके ऊपर हर महीने बिना लागा हर महीने उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और उनसे रिपोर्ट भी लेते हैं। देखिए, इस बात पे मंत्री जी ने भी चिंता जाहिर की है कि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था को बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो सालों से होती आ रही हैं, उनको धीरे धीरे करके बदल रहे हैं। तो इतना बड़ा शहर है, निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, बट उसको ठीक करने की कोशिश वो तोड़ रहे हैं। ऐसा निर्णय हो गया है कि अगर फ्लाईओवर के नीचे आसपास कहीं पर भी जो ज़मीन है, रोड का जितना भी हमारा ROW जिसको हम कहते हैं, राइट ऑफ वे जो होता है, उसको मैं पिछले लगभग 8-9 महीने से लगातार संबंधित
अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूँ और उनको ये कहा गया है कि ROW के अंदर अगर किसी भी तरह का एनक्रोचमेंट है उसको रिमूव किया जाए। और अब जो मीटिंग मैंने 5-6 दिन पहले की थी उसमें उनको स्पष्ट तौर पे बता दिया था कि अगर अभी भी उन्होंने कंप्लेंट्स इसकी नहीं की तो उनके खिलाफ न केवल विभागीय कार्रवाई होगी बल्कि प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई भी उनके खिलाफ करेंगे। तो अब उनके ऊपर सख्ती कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उसको हटाएंगे।